कुर्ते की कटिंग आपको दिखाएंगे, मेंस कुर्ते जो आप लेडीज में भी कर सकते हो, जेंट्स में भी कर सकते हो। तो जिसका भी स्टमक बड़ा है वो इस कटिंग करेगा और बनाएगा तो परफेक्ट आएगा। तो इसको किस तरह से शेप में कटिंग करना है मैं वो आज बताने वाला हूँ। जिसका भी पेट बड़ा है उसका शेप नहीं आता है, उसका फिटिंग नहीं आता है, उसके शोल्डर पे झोल आता है, उसके आर्मोल में झोल आता है, और फिटिंग नहीं आता है, शेप नहीं आता है। तो मैं इसको किस तरह शेप में कटिंग करके दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और शेप में कटिंग करना सीखिए। लेडीज हो या जेंट्स आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़ा बिछा लिया है, इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे। तो कपड़ा कटिंग करने के लिए हमको बराबर फोल्ड कर लेना है, एक जैसा तार एकदम बराबर आना चाहिए। उसके बाद हम सीधा एक मार्किंग करेंगे और इसको हम कुर्ते की कटिंग करके दिखा रहे हैं कि जिसका पेट बड़ा होता है उसको किस तरह से कटिंग किया जाता है, वो एक नया तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2 इंच पे मैंने निशान लगाया ऊपर शोल्डर की लाइन पे, ठीक है। और वहाँ से हम सीधा 17 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारा पेट होता है। जो भी स्टमक बड़ा होता है तो 17-18 इंच पे ही होता है, तो वहाँ पे हमको निशान लगाना है। इस तरह से एक फुट पट्टी लेके इस तरह से लंबा सा एक निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ऊपर हमने 2 इंच पे लगाया है, 2 इंच हमने माइनस किया है। तो इस तरीके से माइनस करके लगाएंगे तो ही ये अलग कटिंग होता है। तो ये कटिंग देखिए किस तरह का है, तो आप इस तरह से फॉलो करिए। अगर कोई मेंस हो या लेडीज हो, कोई भी हो, इस तरह से अगर उसको इस तरह का प्रॉब्लम है तो कर सकता है। तो शोल्डर हमारा देखिए कितना है, 20 इंच है। तो 20 इंच में मैंने 1 इंच माइनस करके लगाया है। तो इस तरीके से माइनस करके 2.5 इंच पे हमने नीचे डाउन का लगाया और यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया, यानी वो नेक का जो ब्रॉडिंग होता है उसका 3 इंच लगाया। इस तरह से हमने स्लोप दे दिया। अब यहाँ पे देखिए हम आर्मोल का लगा रहे हैं, तो 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया। और जो ये मार्किंग है यहाँ से हम अब चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट को हम 4 इंच की लूजिंग पे बना रहे हैं हम टोटल। तो 4 इंच की लूजिंग पे कुर्ता कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो भी चेस्ट है उसके हिसाब से हमने 4 इंच का कर दिया है। 47 था, मैंने 51 पे लिया है, ठीक है। तो उतना लूजिंग करके हमको मार्किंग करना है। इस तरीके से घुमा के देखना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मार्किंग पे 1 इंच का मारा था, लेकिन शोल्डर हम पीछे से लंबा काटेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ये वीडियो में थोड़ा फास्ट बनाया हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए। तो ये हमारा 22.5 इंच का हमारा आर्मोल है, तो इस हिसाब से बराबर आ जाएगा। तो हमें बराबर आ गया तो हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, वेस्ट मतलब सीधा स्टमक नापेंगे। तो वहाँ पे हमको स्टमक के हिसाब से कटिंग करना है। तो हमारा स्टमक देखिए 49 है, तो 49 में हम 3 इंच बढ़ा के अब इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे 52 के हिसाब से। तो 52 के हिसाब से हमने मार्किंग कर लिया और देखिए यहाँ पे शेप आ गया, जबकि हमारे शेप नहीं आता है। हमारे चेस्ट से ज़्यादा इसका स्टमक है, 2 इंच एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी हमने देखो इस तरह से शेप दे दिया। अभी हमारा हिप है, हिप के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो हिप हमारा 48 है। तो देखिए इसको क्या कम नहीं कर सकते, नहीं तो खराब दिखेगा, इसलिए हमको थोड़ा शेप लेके बाहर की तरफ ही जाना है। तो इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, जो भी है हम बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने निशान लगाया है, उस हिसाब से आपको थोड़ा बाहर करके हमने निशान लगाया है कि बराबर पहनने पे शेप दिखाई दे और लूज भी रहे। हिप पे ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये कुर्ता मेंस का है। आप इसी तरह से लेडीज़ का भी फॉलो कर सकते हो। जो भी लेडी है जिसका पेट बड़ा है, जिसको तकलीफ होता है, फिटिंग नहीं आता है कपड़ों में, तो इस तरह से शेप देके ये स्टाइल का कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए भी ये परफेक्ट होता है। तो इस तरह से कटिंग कर सकते हो। और जिसको ढीला पहनना है उसकी तो बात ही अलग है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग को फिटिंग चाहिए रहता है, किसी पार्टी वार्टी के लिए उन लोग को फिटिंग चाहिए रहता है। तो कभी कभार जो है एक फिटिंग ड्रेस बनाना पड़ता है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने लेंथ का मार्किंग कर दिया, जो 46 था उसका कर दिया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने वहाँ का पार्ट निकाल दिया है। तो इस तरह से पार्ट निकालने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है शेप में आ जाता है। तो ये 60 का विथ था, मैंने लिया है 1.25 मीटर कपड़ा। इस कुर्ते का बैक फ्रंट का लाइनिंग है, ये 60 का विथ है। तो इस तरीके से इसका लाइनिंग वाला कुर्ता है, ये लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ मैं, अभी मेन पार्ट बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लाइनिंग को ही काटना है और फिर कुर्ते को मेन पार्ट को रख के कटिंग करना है। तो इस तरीके से कटिंग हो गया, देखिए किस तरह का हो गया है। अब हम नेक को चेक करेंगे। तो नेक हमने 3 इंच पे लगाया था, 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे, ये फ्रंट का है, ठीक है। बैक का देखिए 1.25 इंच बढ़ा देना है आगे। तो ये सिर्फ नाप ले रहा हूँ मैं अभी कि कितना इंच पे डाउन करना है। इस तरीके से घुमा के चेक करना है। घुमा के चेक करने के बाद में तो हमारा कॉलर जो है जितना भी है उससे 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे नीचे का राउंडिंग। तो जहाँ बैठता है वहीं पे घुमा देना है इसको। तो पहले बैक का नाप लेना है कितना इंच तक जा रहा है वो।
और उसके बाद फ्रंट को घुमा के कर लेना है। अंदाजे से आप करोगे कम ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम होएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितने पे आया है। तो 1.25 इंच मैंने आगे बढ़ाया है बैक के लिए, और बैक हम ऊपर उठा के भी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 1.25 इंच आगे मैंने क्यों बढ़ाया है। तो इस तरीके से नाप के दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए किस तरह से हो रहा है। बैक का 4.25 इंच आया था, बाकी हम वहाँ से बैक का माइनस करके इस तरह से घुमा के जितना भी हमारा 20 इंच तक आता है वहाँ पे हमको मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। तो इसमें क्या है, छांटना नहीं पड़ता है, इसमें कोई डर नहीं होता है, क्योंकि पिक वाला हम बनाएंगे। जो आगे जो है उसका जो बैंड पट्टी होता है उसमें एक चटका मार के पिक निकाल के बनाएंगे तो बराबर कॉलर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। और इसको अब फ्रंट हो गया, हम बैक कटिंग कर लेंगे। तो 60 का भी था, एक ही लेंथ में दोनों हो जाएगा। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से रख के बैक को कटिंग करना है। तो बैक को अब उस तरह से कटिंग नहीं करना है, अब दूसरी तरीके से करना है। तो बैक को किस तरह करना है वो देख लीजिए। तो अभी इसको हमको सीधा ही बिछा कर रखना है। इसको ये माइनस हो रहा है, उसको माइनस जो है इस तरह से आगे की तरफ निकला है, लेकिन हम उसको जब कुर्ते का कटिंग बैक का करेंगे तो उसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, जिस तरह नॉर्मल बैक कटिंग होता है उस तरह करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रख के हम ऊपर इस तरह से शोल्डर बढ़ाने के लिए हमने नीचे उतार दिया है। तो हमको शोल्डर बढ़ाना है 2 इंच कम से कम। तो इस तरफ से देखिए हमने 2 इंच बढ़ाया है, और शोल्डर की तरफ उतना ही है, फुट पट्टी के जितना 1.5 इंच ही है। तो इस तरीके से हमको बढ़ा के लेना है। तो इस तरीके से बढ़ा के लेंगे तो बराबर आएगा। आर्मोल आर्मोल भी आएगा, नेक भी आएगा, सब बराबर आएगा। अब देखिए शोल्डर हमने नापा है जो हमारा 20 इंच का था, 10 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। अब थोड़ा सा 1 इंच नीचे करके और बाहर कर लिया मैंने। बाहर करके इस तरह से घुमा के इस तरह से खींच लेंगे, और खींचने के बाद में इस तरह से आर्मोल का निशान लगा। अब नाप के देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए बराबर 22.5 आ गया। तो इस तरीके से नाप के देखिए एकदम परफेक्ट अपने आप ही आ गया। ये देखिए कितना है, जितना शोल्डर है उतना ही हम इधर भी मार्किंग करके उतने पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने ब्रॉडिंग नापा था नेक का वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा हो गया उसमें। तो उस हिसाब से करना है। और जो हमने मार्किंग जो हमने आगे जो है बताया था किस तरह से करना है, तो इस तरीके से उतार के करना है। तो 1 सवा इंच ही उतारना है, ज़्यादा नहीं उतारना है, क्योंकि जितना हमारा बैक से फ्रंट की तरफ आएगा उतना ही उतारना है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे बराबर पे, और शोल्डर बढ़ा के लेंगे तो ये 1.25 इंच के करीब हो जाता है। तो 1.25 इंच के करीब होगा तो बराबर बैठेगा ये, तो एकदम बराबर अच्छी जगह पे जाके बैठेगा ये। अगर कम कटिंग करेंगे तो आगे पीछे की तरफ खींचेगा और झोल मारेगा। तो इस तरीके से बराबर कटिंग करना है। तो देखिए झोल किस तरह से मारेगा, मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो ये इमेज देखिए किस तरह का झोल मारेगा अगर बराबर आप कटिंग नहीं करोगे तो। इस तरीके से आपको सब समझ के कटिंग करना है। देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद में शोल्डर एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे आके बैठा है। तो इस तरीके से आगे की तरफ डाउन होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे पेट के पास में आके बराबर इस तरह से लूज हो जाएगा, यानी पेट पे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, वो जरा भी टाइट फील नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इसको कटिंग ये कस्टमर का है, कस्टमर का कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि कटिंग का दिखा रहे हो तो हमको जो है स्टिचिंग का भी दिखाओ। तो स्टिचिंग का मैं नहीं दिखा सकता हर पीस का, जो मेरे पास स्टिचिंग के लिए रहता है उसी का दिखा सकता हूँ मैं। तो इसका देखिए मेरे पास है, इसका स्टिचिंग मैं दिखा सकता हूँ। जो मेरे पास आएगा ऑर्डर का वो दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास वो ऑर्डर चलते रहते हैं जो आप लोग को दिखा नहीं सकता या दिखा चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं बार बार कि स्टिचिंग का दिखाओ। स्टिचिंग का बना के मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगा और बाद में वो कपड़े का क्या करूंगा मैं, तो ये वेस्ट हो गया ना, ये सब बात है। तो इसलिए जो है जो मेरे पास ऑर्डर के रहेंगे उसका मैं कटिंग स्टिचिंग दोनों कपड़े पे दिखा दूंगा। लेकिन मैं फर्मा कटिंग करके दिखा रहा हूँ, आप फर्मे जो है देख देख के सीख लिया करो कि किस तरह से फर्मे कटिंग होते हैं। फर्मा कटिंग कर लेंगे तो स्टिचिंग और वो सब बाद में कर सकते हैं। तो पहले कम से कम ये आप लोग सीख लो, उसके बाद में स्टिचिंग तो कभी भी सीख सकते हैं। स्टिचिंग इतना प्रॉब्लम का नहीं होता है जितना कटिंग मेन होता है। मेन कटिंग होता है वो मेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने किस तरह से फ्रंट को आगे की तरफ सरका के बराबर कर लिया है, क्योंकि डिजाइन बिगड़ जाएगा उस तरह हम कटिंग करेंगे। तो अगर प्लेन रहता है तो हम एकदम सीधा कटिंग करते, जिस तरह ऊपर के पार्ट को किए थे उसी तरह करते। लेकिन हमने ऊपर का पार्ट खींच के मिला लिया है। अब मिलाने के बाद देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ तो वो पार्ट एकदम नीचे वाला स्ट्रेट है, वो जरा भी ऐसा ऊपर जो मैंने माइनस किया था 1.5 इंच शोल्डर की तरफ से नेक की तरफ, वो नहीं किया मैंने। तो इस तरीके से कटिंग करके लेंगे तो ऊपर के पार्ट में बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। ठीक है, तो एकदम ही ये जो है जो भी खेल हुआ है अंदर लाइनिंग में हो गया है। तो लाइनिंग जो है अपनी जगह खींच के लाएगा और बराबर करेगा, ये कोई पकड़ भी नहीं पाएगा बाहर से ये कौन सा कटिंग किया हुआ है आपने। तो इस तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, लेडीज़ का हो, कुर्ती हो, जेंट्स का हो, जो भी हो इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, ये लेडीज़ के लिए भी है।
तो आप जो है ये दोनों में फॉलो कर सकते हो। तो आप कोई भी जिसका भी स्टमक बड़ा है, जिसको प्रॉब्लम होता है, कुर्तियाँ फिटिंग नहीं आती है, आर्मोल पे झोल आते हैं, नेक के पास झोल आते हैं, तो ये बिल्कुल ही बराबर फिटिंग आएगा, बिल्कुल ही झोल नहीं आएगा। खास करके शोल्डर के पार्ट का हिस्सा एकदम परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे लूजिंग का हिसाब है, तो यहाँ पे कम ज़्यादा लूजिंग आप कर सकते हो स्टमक के ऊपर, आपकी मर्जी है। लेकिन इस तरह से कटिंग करेंगे बिल्कुल बेहतरीन फिटिंग आएगा। तो अभी हमने फ्रंट कटिंग कर लिया, बैक कटिंग करेंगे। तो बैक तो सेम टू सेम कर लेना है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये जैसा भी है उस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। और इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं डालूंगा 1-2 दिन में, तो वो भी आप देख लेना कि इसका स्टिचिंग करने के बाद ये कैसा दिखता है। मैं ट्राई करूंगा कस्टमर को पहना के देखने के लिए, कि कस्टमर अगर कंफर्ट महसूस करेगा तो उसको पहना के वीडियो ले लेंगे या एक फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का फिटिंग आता है। तो इस तरीके से ट्राई करेंगे। मेंस का कुर्ता है ये। तो इस तरह के मेरे पास 5 कुर्ते एक ही नाप के हैं, अलग अलग कलर के। तो मैं एक का सोचा वीडियो बना दूं आप लोग के लिए, तो एक का मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक ही नाप का, एक ही स्टाइल का सब पाँचों है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग करके बनाया है। और ये लाइनिंग वाला है, तो लाइनिंग वाला ही हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि सबको लाइनिंग वाला ही पसंद रहता है, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टिफ आता है, एकदम बेहतरीन, यानी कि अच्छे से बैठता है वो। तो और बगैर लाइनिंग का बनाएंगे तो थोड़ा झोल झोल लगता है। तो इस तरीके से हो गया। अभी आस्तीन कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका आस्तीन का देखिए मैंने फोल्ड मार लिया है, सिंगल कटिंग करेंगे। वो 24 इंच है, तो इस तरह से मैंने मार्जिन छोड़ के मैंने लगाया निशान। और इस तरीके से हम नापेंगे, तो जितना हमारा आर्मोल है उतना से आधा इंच बढ़ा के हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाया। और जो भी मोहरी है 10.5 इंच है, तो उस हिसाब से करके इस तरह से सीधा रख देंगे। और इस पर कोई मार्किंग की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा हल्का समझने के लिए मार्किंग करके इस तरह से डायरेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लोगे तो कोई मार्किंग वगैरह, ये लूज कपड़ों पे मार्किंग बैठता भी नहीं है, कपड़ा इधर उधर भागता है। इस तरह से कटिंग करना है आपको। और ये देखिए एक आस्तीन हो गया, दूसरा हम रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से ज़्यादा मार्किंग मत लगाया करो कपड़ों में, कपड़े खराब होते हैं, बिगड़ते हैं। वो तो सिखाने के लिए मैं इतना सब कर देता हूँ, नहीं तो मैं तो मार्किंग करता ही नहीं हूँ। नहीं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं करता हूँ, आइडिया से ही सब कर लेता हूँ। देखो ये किस तरह से मैंने रखा और कटिंग कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग कर लो। और इसमें दिखाई नहीं दे रहा इधर, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे ये बाजू में हम ताल निकाल देंगे, एक साइड में हम इधर ताल निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग ये हो गया दोनों स्लीव्स का। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो। मैं इसका वीडियो अभी बनाने वाला हूँ स्टिचिंग का, वो भी आप लोग देख लेना। अभी मैं पॉकेट कटिंग करके दिखा देता हूँ कि ये साइड में पॉकेट किस तरह कटिंग होता है, जो साइड पॉकेट होता है। तो 6.5 इधर लेना है, 6.5 इधर लेना है, 7 इंच का ब्रॉडिंग कपड़ा लेना है, 8 8.5 इंच का ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। इस तरह से फोल्ड करके आप कोई भी शेप वहाँ पे कर सकते हो। इस तरह राउंड भी कर सकते हो और इस तरह पॉइंट वाला भी कर सकते हो। तो इस तरीके से करके झटका लगा लेंगे, इसको इस तरह से पलट के, और पॉकेट बनता है और लगता है। एक काट लिया था मैंने, ये दूसरा कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा दोनों एक जैसा करके बराबर सेम कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, आसान तरीका है बिल्कुल। तो इस तरीके से कुर्ता हो, कुछ भी हो, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो। बहुत लोग जेंट्स लोग भी, लेडीज़ लोग भी इस टाइप का पसंद करते हैं। बहुत लेडीज़ लोग जेंट्स कुर्ते भी पहनते हैं। तो उस तरह से अगर किसी को पहनना हो तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। अगर नॉर्मल कटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।